स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है प्रमिला ध्यानी। और अभी फ़िलहाल मैं अपनी छत पे घूम रही हूँ और मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे थे, कुछ बातें आ रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ऐसी बात आपको बताऊँ कोई कि आपको जब वो जानो और समझो तो आपको लगे कि क्या बात है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फंडा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो मैंने बुक्स में भी पढ़ा है, लोगों से भी सुना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की। बैठ जाते हैं। हम सब लोग अपनी लाइफ में बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं और बहुत तरह के लोग हमारे अंदर के बहुत सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं ना। कुछ लोगों से हम जेलस होते हैं, कुछ लोगों से हम खुश होते हैं, कुछ लोगों के आने से दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं ना। तो लोगों का असर जो है, अलग अलग तरह के लोगों का हम पे अलग अलग होता है। इस बात को मानो या ना मानो। और कई बार कुछ लोग हम पे अपना ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो दिमाग से निकल ही नहीं रहे, यार इनके साथ कैसे डील करना। और पता लगा हम अपनी ज़िंदगी बस उनके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके साथ कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, उसी में बिता देते हैं भाई साहब। रातों को लेट के पता लगा सोच रहे हैं कि अच्छा उसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे ये कहा था, मैंने ये कहा था, फिर मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। और पता लगा कि भाई जिसको आप दूर करना चाह रहे हो खुद से, सबसे क्लोज़ आप उसी के लिए हो। वो बोलते हैं ना कि आप अपनों से भी ज़्यादा अपने दुश्मनों से ज़्यादा क्लोज़ होते हो, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे होते हो। क्या बात है। तो सबसे पहली चीज़, एक बुक है पतंजलि वाली, जो मैंने पिछले क्या बात है वाली वीडियो में भी शेयर किया था। उसमें बताया गया है कि 4 तरह के लोग होते हैं जिनके साथ आपको 4 तरीके से डील करना होता है। तो पहला इंसान होता है हैप्पी इंसान, जो खुश है बहुत। हैप्पी लोगों के साथ आप कैसे डील करते हो खुद सोचो। कोई बंदा मिलता है बहुत खुश होता है, 2 तरह के लोग हैं इसमें भी। कुछ लोग उनको देख के और हैप्पी हो जाते हैं, कुछ लोग उनसे जलते हैं, यार ये इतनी खुश कैसे है, यार ये इतना खुश कैसे रहता है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ना। जलते भी ये करते हैं। बट क्या आप ये समझते हो कि आपका रिएक्शन उनके लिए नहीं है। आप जो भी फील करो, उल्टी दस्त कुछ भी फील करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस बंदे को जो हैप्पी है वो हैप्पी ही है, उसकी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस वो देखेगा। उसकी ज़िंदगी में आगे चेंज होगी नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी जाने और वही जाने। लेकिन आप अभी जेलस हो उसको देखकर या आप हैप्पी हो उसको देखकर, ये आपकी लाइफ चेंज करेगा, आपके अंदर को चेंज करेगा। सोचो ऊपर चढ़ जाती हूँ। ओ माय गॉड यार, ये तो बड़ा मुश्किल बचपन में। हे भगवान, ये मैं छज्जे पे आ गई। मैं कह रही थी कि आपका रिएक्शन आपके लिए है, उसके लिए नहीं है। तो जब भी आप किसी खुश मिजाज इंसान से मिलते हो ना, तो उसकी खुशी के लिए खुश हुआ करो। इसलिए नहीं कि कोई अच्छी बात है और आपको हीरोइन बनना है या हीरो बनना है कि ओह आई फील गुड व्हेन अदर्स आर हैप्पी। ये बकवास नहीं। सिंपली सोचो, कोई इंसान खुश है अपनी लाइफ में, उसको वो शायद जो चाहता है वो मिल रहा है, तभी वो खुश है। और आपको उसको देख के अच्छा लगना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छी फीलिंग के साथ छोड़ जाएगा तो आप अच्छे रहोगे। आप अपने अंदर को अच्छा रखोगे तो आप ही खुश रहोगे, है ना। अगर आप जेलस होते हो उससे, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचना कि आपके साथ शायद कोई दिक्कत है। उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ को कोई तंग नहीं कर रहा, लेकिन आपको ज़बरदस्ती उसके लिए दुखी होना है, तो शायद ये जेलस होना है। शायद आपको मज़ा आता है नेगेटिव फील करने में। ये सोचो। क्यों भाई, क्या हुआ? हाँ ठीक है, मम्मी आ गई थी नीचे। ये एक सिंपल सी बात है। दूसरी तरह के लोग हमें मिलते हैं अनहैप्पी लोग, जो बहुत दुखी हैं, जो शायद हमें भी ऐसे मूड ख़राब कर देते हैं और सर दर्द कर देते हैं, है ना। उनको देख के आपको क्या फ़ील करना चाहिए कि हैप्पी को हैप्पी करना है तो अनहैप्पी को अनहैप्पी करना है? नहीं। जो अनहैप्पी है आपको उसके लिए कंपैशन रखना है। और कंपैशन इसलिए रखना है क्योंकि आपको शायद फ़ील होगा कि जब कोई अनहैप्पी होता है तो उसको ज़रूरत है हैप्पी होने की, और ज़रूरत है कि वो ठीक कर ले अपने आप को। आप कंपैशन दिखा सकते हो, आप जितनी हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प करनी चाहिए। तो बेसिकली ये कोई रूल्स नहीं है,
ये याद रखो, ये रूल्स नहीं है कि इसको देख के ऐसा होना, अरे ये कौन सा अनहैप्पी बंदा, अरे मुझे तो हैप्पी होना है, अरे ये कौन सा है, अरे ये तो भैया मुझे हैप्पी लग रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं ना जेलस नहीं होती। मैं पॉइंट ये नहीं है मैं कोई कुरान लिखने बैठी नहीं हूँ या किसी किताब ने कुछ कहा है या कहीं पे, एक मिनट इसको नीचे रख दूँ यहाँ पे सो पॉइंट वो नहीं है कि आपको कुछ बनना है जो आप नहीं हो। पॉइंट ये है कि आप किसी से भी मिलो, किसी से भी, वो किसी भी तरह का हो, आपको अपने अंदर की जो शांति है, जो खुशी है, वो मेंटेन करके रखनी है। किसके लिए? अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। ताकि कोई भी आपसे मिले आप ठीक रहो। अनहैप्पी बंदा मिले, हैप्पी बंदा मिले, भैया उल्टी वाला बंदा मिले, गाली देने वाला मिले, आप ठीक रहो, आप यहाँ से शांत रहो। कोई भी आके भाई साहब आपको अनहैप्पी कर जाएगा, हैप्पी कर जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी तो पता नहीं क्या ही होगी। कितने तरह के लोग मिलते हैं, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स है सबको, पर हमको कैसे रहना है ये हमको ही चूज़ करना है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी मिले, हमारा मेन गोल यही है कि हमको हैप्पी रहना है, हमको शांत रहना है अंदर से, और उसके लिए जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। अगर इसमें सेल्फिशनेस है एक मिनट भाई तबीयत ही ख़राब है। अगर इसमें सेल्फिशनेस है तो यस, ये सेल्फिशनेस ज़रूरी है। ये सेल्फिशनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर सेल्फिश बनोगे इस तरीके से तो ही आप दुनिया में सेल्फलेस और ये सब वाले काम कर सकते हो। अगर आप खुद ही आपकी ऐसी की तैसी हुई है तो क्या आप किसी का भला करोगे? क्या पॉजिटिविटी दोगे किसी को? आपकी खुद ही नेगेटिविटी भरी पड़ी है। क्या बात है। अब लोग सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं कि यार कुछ लोग तो बहुत बुरे होते हैं, उनके साथ हम बुरे क्यों ना हों, उनके साथ भी अच्छे हों, तो हमारा तो बकरा बन जाएगा, हमें तो सब पागल बनाएंगे। यस, ऐसा होता है। मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें झेली हैं कि आप ज़्यादा अच्छे बन रहे हो बट दूसरा ऐसे तैसे कर रहा है, बट आपको उस लिमिट तक ही करना है। मैं आपको अपने इमोशन अच्छे रखने को कह रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि उसके बर्तन बांट दो या उसके पीछे ही लगे रहो। वो लात भी मारे तो उसकी लातें खाओ, वो तुम्हें मतलब कोनी मारे ऐसे ऐसे तो तुम हाँ हाँ हंसते हंसते ले लो। मैं वो सब नहीं कह रही। अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा लगता है जो विकेड है, विकेड मतलब कि जो बहुत ही शातिर और भैया नेगेटिव और जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अगर तुम्हें ऐसा कोई बंदा मिलता है दूर रहो। भला कर लिया, समझा लिया, हो गया। वो नहीं समझने का, भैया कुछ लोग नहीं समझते। मेरे साथ ऐसे ही होता था, पता है। मेरी कुछ सालों पहले तक ही ऐसी सोच हुआ करती थी कि यार किसी को भी ना अगर समझाया जाए, किसी को भी प्यार दिया जाए, वो सुधर जा सकता है, वो पिघल सकता है, वो चेंज हो सकता है। मैं ऐसे सोचती थी। और एक ऐसा कोई इंसान, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं ना कोई बताना चाहूँगी, मेरी लाइफ में रहा है, रही है जो मुझे मतलब वो फ्रेंड भी हो सकती है मेरी, आप कुछ भी समझ लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुगली नहीं है ये मेन पॉइंट समझने का है कि यार वो इंसान, वो इंसान मेरे प्रति नेगेटिव रहती थी और मैं उसको ट्राई करती रहती थी कि यार वो सही हो जाए, वो सही हो जाए, बट वो नहीं होती थी। तो मैं सोचती थी नहीं, मैं एक और ट्राई करूँगी। और जितनी बार मैंने ट्राई किया, महीने दर महीने वो इंसान सेम ही रहा। तो एक पॉइंट में मुझे ऐसा लगने लगा कि इंसान कभी नहीं सुधर सकता है शायद, बट हो क्या रहा है, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं शायद कितनी स्ट्रॉन्ग बन लूँ, मैं नेगेटिव होती जा रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब होता है कि यार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मैं ही पागल होती जा रही हूँ। सो जब मुझे वो रियलाइज़ हुआ ना कि यार मेरी शांति भंग हो रही है, तब मुझे वो ड्रॉप करना ज़रूरी था। क्योंकि मेरे लिए ये लाइफ जो ये है ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसको सही से रखना ही मेरा काम है। तो मैंने फिर उस इंसान से बात करना ही छोड़ दिया। वो मेरा एक्शन था, याद रखना, वो मेरा एक्शन था कि मैंने सोचा कि मुझे अब इस बंदे से डील ही नहीं करना, तो मैं इस इंसान से बात नहीं करूँगी। बट क्या मैं उस इंसान के बारे में गलत सोचती हूँ? नहीं। क्या मैं उसको गालियाँ देती हूँ या बुरा भला सोचती हूँ? नहीं, मुझे नहीं सोचना। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे कुछ बनना है, भैया तुलसी विरानी बनना है क्योंकि साजी का बहू थी, नहीं। इसलिए क्योंकि मेरे को अपना मन अच्छा रखना है, मेरे को अपना मन साफ़ रखना है, क्लीन रखना है, सिंपल रखना है, प्यारा रखना है। और अगर वो ऐसा होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा जीने में मज़ा आता है और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। अब वैसे मैं थोड़ा नीचे चली जाती हूँ, अब मैं छज्जे पे कब तक बैठी रहूँगी। हाँ, वाह, लाल परी मैदान खड़ी, क्या पागल लगी।
क्या बात है। तो जैसा कि उस बुक में लिखा था, ये लाइन जो मैं अब बोलने वाली हूँ वो ये है कि आप लाइफ में बहुत बड़े स्पिरिचुअलिटी और ये और वो वाले काम ना करो। शायद आप दुनिया में हेल्थ, सेल्फलेस बनना, ये सब ना करो। बट अगर आप एक सिंपल अच्छी लाइफ जीना चाहते हो अब तो आपको अपनी शांति अपनी वो बरकरार हमेशा रखनी है, और उसके लिए आपको लोगों से इस तरीके से डील करना पड़ेगा। कोई हैप्पी मिलता है, हैप्पी हो उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे से रहो, खुशी खुशी। कोई अनहैप्पी मिलता है, शायद थोड़ी दया रखो कि क्या सही हो जाए, ये जितना भी टाइम लगे, कुछ हेल्प हो सकती है उसकी हेल्प कर दो, उसको खुश करने में, उसको अच्छा करने में उसकी लाइफ में, इतना ही बहुत है। कोई आपको ऐसा इंसान मिलता है जो बहुत अच्छा है, मतलब ना आपको लगता है यार इसमें क्वालिटी बहुत सही है, यार ये कितना सही है, यार ये कितनी सही है ना, उसको वैसे ही देखो, उसको यही, उससे जेलस मत हो कि ओहो। अगर आपको उससे वो सीखना है, आपको भी वो चीज़ें चाहिए, तो आप उसको सराहो और उसको मन में यही सोचो कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ये चीज़ सीखनी है, मुझे भी ये चीज़ जाननी है। और उसमें आप अच्छा फील भी तो करोगे ही, आप आगे भी ज़्यादा बढ़ोगे उस सोच में। और चौथी चीज़, कुछ लोग अगर आपको ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक, नेगेटिव और जो भाई सब नेक्स्ट लेवल हैं, जो शायद कभी नहीं सुधरेंगे और आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे, तो उन लोगों से दूरी बनाओ। बट स्टिल उनके बारे में अच्छा ही फील करो। अगर मेरी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए भी हैं जब मुझे ये समझ नहीं आया कि यार इसने ऐसा किया कैसे, यार मैं तो इतनी अच्छी थी, इसने क्यों किया, मैंने कभी ये नहीं किया, मैंने कभी वो नहीं किया। और मैं ये सोचते सोचते पता रोज़ यही सोच रही हूँ कुछ दिनों तक, यार मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, मैं इतनी अच्छी रही, फिर ऐसा। अरे यार इससे बाहर निकलो। यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दूसरा इंसान जो है वो उसकी चीज़ें हैं, वो उसकी लड़ाई है, उसकी सोच है। तुम एक हद तक बदल सकते हो पर नहीं बदल सकते। अगर तुम्हें लगता है वो तुम्हें नुकसान पहुंच रहा है, दूरी बना लो और यही विश करो कि उसका सब सही हो जाए। सो आई होप आपको भाई लाइट भी कम हो गई, शांति भी सी हो गई, शायद सूरज डूब गया है। सो आई होप आपको आज का ये मेरा क्या बात है वाला वीडियो लगा हो, क्या बात है। और आई होप आप ये चीज़ समझ पाओ और फॉलो कर पाओ। एक बार में नहीं होगा, मैं पहले ही कह रही हूँ। आज मैंने वीडियो बनाई, आपको लगा वाह ये सही है, हम चेंज करेंगे, नहीं होता एक बार में चेंज। आपकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, तब आपको एक्ट करना पड़ेगा, तब आपको अपनी सोच कॉन्शियसली चेंज करनी पड़ेगी उस मोमेंट में। और आई विश आप वो करो, क्योंकि बहुत आसान हो जाती है लाइफ, बहुत सिंपल हो जाती है अगर हम अपने को कैसे रखना है वो समझ ले तो।